Hello bachcho, let's read the question first. And question says the Rutherford's model of atom. This model of atom was given by Rutherford. According to him, each atom have tiny core at its center, which is called nucleus of atom. In the nucleus, whole mass and positive charge of nucleus is concentrated. The size of nucleus is of order of 10 minus 15 meter, and atomic size about 10 minus 10 meter. The nucleus of atom is surrounded by number of electrons, but the whole atom is electrically neutral. These electrons revolve in certain orbits around the nucleus of an atom. Electron gets centripetal force from the electrostatic force between nucleus and electrons. Whole mass of atom is concentrated at periphery of atom, second nucleus, थर्ड प्रोटॉन, फोर्थ इज नन ऑफ दिस. सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. बच्चों, रदरफोर्ड ने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था. उसके हिसाब से इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के समझने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स थी, उसी को हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं. उन्होंने कहा था कि क्योंकि मेजॉरिटी जो अल्फ़ा रेज होते हैं विदाउट ठीक है किसी डिविएशन के निकल जाते हैं, उनमें कोई डिविएशन नहीं आता. इसका मतलब मेजॉरिटी मास, मेजॉरिटी जो स्पेस है आपका इनसाइड एटम वो खाली है. जो इसका मेजॉरिटी मास एंड पॉजिटिव चार्ज है आपका एक टाइनी सेंट्रल कोर में सेंटर्ड रहता है, क्योंकि जब आपके अल्फ़ा रेज इस कोर से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है उसके केस में. तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आपका मेजॉरिटी मास एंड चार्ज आपका टाइनी स्पेस में आपका कंसनट्रेट है. उसको क्या कहते हो आप? न्यूक्लियस कहते हो. और इसी न्यूक्लियस चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही कह रहा है होल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड एट, तो बच्चों न्यूक्लियस में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.